हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो मेनली फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करता है। किसने दिया था ये? ई मंच ने, और बाद में एक ग्राफ्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसको एलोबरेट किया था, एक्सप्लेन किया था। देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स आए थे, कई सारे साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से थ्योरीज दिए थे, बट जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज अ डाइसैकराइड। लेट्स से ये हमारा क्या है, एक लीफ सेल है। तो लीफ सेल में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रही होगी, और उस ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकराइड है। क्यों? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, है ना। आप जानते हैं सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब है कि जो शुगर की ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है वो सुक्रोज है। देन द शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल्स एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से लाएंगे कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से फिर यहाँ फ्लोएम सीव ट्यूब में भी आप एक्टिवली ही लाएंगे। इसका मतलब है कि जो सुक्रोज की लोडिंग हो रही है वो एक्टिवली हो रही है, मीन्स उसमें एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है। ओके, ये आपका फ्लोएम है, ये फ्लोएम है आपका, जिसमें आप सुक्रोज को लोड कर रहे हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। तो पीछे आप चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बढ़ा देंगे तो वहाँ की जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी, जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी। तो आपने फ्लोएम के सीव ट्यूब में सुक्रोज लोड कर दिया, तो सुक्रोज के आते ही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। दैट मीन्स वहाँ की सॉल्यूट पोटेंशियल, वहाँ की वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी। वाटर इन द एडसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ से पानी कहाँ जाएगा? फ्लोएम में। जो बगल में जाइलम है उसकी पानी कहाँ जाएगी? फ्लोएम में। अब इस पानी के आने की वजह से पूरी एक सॉल्यूशन तैयार हो गई। तो लिखा है एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फ्लोएम सैप विल मूव टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। देखिए यहाँ जैसे ही पानी आया तो यहाँ हाई ट्रिगर प्रेशर क्रिएट हो गया ना, सोर्स के पास जो ट्रिगर प्रेशर है वो हाई क्रिएट हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाई ट्रिगर प्रेशर, हाई ट्रिगर प्रेशर। और ये मूव कहाँ करेगा? हाई ट्रिगर प्रेशर टू लो ट्रिगर प्रेशर। लो ट्रिगर प्रेशर कहाँ होगी? सिंक के पास। ओके, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड। ऑफ कोर्स वहाँ कम होना चाहिए, तभी वो सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। तो पूरी की पूरी ये मास मूव करती है। ध्यान रखना है कि ये जब मूवमेंट होगा तो ये पूरी की पूरी मास मूव करेगी। जैसे आप जानते हैं कि रिवर जब फ्लो करती है तो अपने साथ सारी चीज़ें बहा ले जाती है ना। उसी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिवर की फ्लो हो रही है, पूरी की पूरी वो सॉल्यूशन ही मूव कर रही है। तो उसमें जितने भी सब्सटेंस होंगे सभी को वो मूव करा के ले जा रहा होगा, और सबकी स्पीड भी लगभग लगभग सेम होगी। नाउ एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड, ये देख चुके हैं हम। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप इनटू द सेल्स विच विल यूज शुगर कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी स्टार्च और सेलुलोज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे? सुक्रोज को अनलोड करेंगे, और इसमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रोल होता है। यहाँ आप अनलोड करते हैं इसको, पहले आप कंपेनियन सेल में डालेंगे, फिर वहाँ से सिंक में। लेट से अगर सिंक रूट सेल है तो हम रूट सेल में डाल रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने यहाँ स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अनलोड करेंगे, बट कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है ना। बट चूँकि एनसीईआरटी ने सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा है तो आप वहीं ध्यान रखेंगे कि जो अनलोडिंग है आपकी वो कैसी हो रही है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रही है। और फिर प्लांट उस शुगर को, उस सुक्रोज को अदर फॉर्म्स में यूज कर सकता है, चाहे उसको स्टार्च में कन्वर्ट करे या सेलुलोज में कन्वर्ट करे या एज ए एनर्जी सोर्स यूज करे। तो आपने इस सॉल्यूशन से अब सॉल्यूट हटा दी, आपने इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट हटा दी तो क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगी, और जब वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगी तो अगेन वाटर फ्लोएम के सीव ट्यूब से कहाँ मूव कर जाएगा? जाइलम में। तो एज सुगर्स आर रिमूव द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। वाटर फ्लोएम से कहाँ चला जाएगा? जाइलम के अंदर।
टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन द फ्लोएम बिगिनस एट द सोर्स, ठीक है, सोर्स पे हमने स्टार्ट की थी। फिर शुगर्स आर लोडेड एक्टिवली, हमने एक्टिवली लोड किया था सिव ट्यूब में। लोडिंग ऑफ द फ्लोएम सेट्स अप अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने कहा था ट्रिगर प्रेशर हाई हो जाएगा। दैट फैसिलिटेट्स द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम, और वो पूरी की पूरी सॉल्यूशन अपने हाई ट्रिगर प्रेशर टू लो ट्रिगर प्रेशर मूव करेगा। यह हम कह सकते हैं हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगा। हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ होगी? सोर्स के पास। लो वाटर पोटेंशियल कहाँ होगी? सिंक के पास। ओके। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब सेल्स विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स विथ होल्स इन देयर इंड वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट्स। ये तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, है ना। अगर मैं ये एक सीव ट्यूब बना रहा हूँ, एक सीव ट्यूब बना रहा हूँ मैं ये, तो ये क्या है आपका? ये सीव प्लेट है। ये क्या है? सीव प्लेट है। और सीव प्लेट में कुछ पोर्स होते हैं इस तरीके से, जिसको आप सीव पोर्स कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट सो फॉर्मिंग कंटिन्यूस फिलामेंट। अब यहाँ पे कुछ धागे लाइक साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स होते हैं, या कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं इस तरीके के, जो एक कंटिन्यूस फिलामेंट बना रहे होते हैं, और बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द फ्लोएम सीव ट्यूब इंक्रीजेज प्रेशर फ्लो बिगिंस एंड द सैप मूव्स थ्रू द फ्लोएम। ये पीछे की बात ही कर रहा है कि जब हमने वहाँ फ्लोएम सीव ट्यूब में वाटर की एंट्री हुई थी जालम से, तो एक पूरी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हुई थी, और उससे पूरी मास फ्लो हुई थी उस सॉल्यूशन की। मीनवाइल एट द सिंक इनकमिंग शुगर्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम। और सिंक पे आपने क्या किया था? उसको वहाँ से बाहर निकाला था। और जब आपने सॉल्यूट को हटा दिया था सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो हाई हो गई थी, और वाटर अगेन फ्लोएम सीव ट्यूब से कहाँ चला गया था? जाइलम में। यहाँ पे आपने सिंक के पास हटाया था ना, इस जगह हमने क्या किया था? जो भी सॉल्यूट थी उसको हमने अनलोड किया था, हमने सुक्रोज को अनलोड किया था, तो हमने यहाँ से सॉल्यूट हटा दी थी, तो वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। वाटर पोटेंशियल हाई हो गया तो अगेन वाटर कहाँ मूव कर गई? जाइलम के अंदर। और जो सुक्रोज प्लांट ने लिया उसको वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकता है, उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर सकता है, उसको सेलुलोज में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है टॉपिक?